ऐसा लगता है जैसे यूपी में मनुस्मृति लागू है और पूरे देश में झूठ बोला जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा साझेदार इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया है। सोचिए, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक तालाब बना दिया गया, उसमें भी पानी डालकर पीने वाला पानी बनाकर तालाब बना दिया गया और सुधीर चौधरी जिसकी तनख्वाह 15 करोड़ रुपए साल का है, 1.5 करोड़ का महीना है, वो दिल्ली डीडी न्यूज से लेता है, भारत सरकार का पैसा, उसको ये तालाब नहीं दिखा और वो कहा कि नदी साफ हो गया। अंजना ओम कश्यप जो प्रोफेसर रतनलाल जी को रतनलाल कहता है कि रतनलाल खबरदार, उस अंजना ओम कश्यप को वो तालाब नहीं दिखा। ये तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया को तालाब नहीं दिखा। नेशनल दस्तक से निधि रतन और फैजल ने आपको पूरा डिटेल दिया। आप नेशनल दस्तक जाकर देखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए। हमारा रीच घटा दिया जाता है चुनाव में और बाकी दिन भी, इसलिए अगर आप लोग नेशनल दस्तक आपके यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर जैसे ही नेशनल दस्तक बोलेंगे वो आ जाएगा, फिर वीडियो में क्लिक कीजिए। इतनी तकलीफें आपको करनी पड़ेंगी, क्या कर सकते हैं। आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो ये सब झेलना पड़ेगा। तो सोचिए पत्रकारिता का क्या काम होता है। अगर कोई कहे नेता कि बारिश हो रही है और दूसरा नेता कहे कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है वहां जाए और सच्चाई बताए कि कोई एक तो झूठ है। लेकिन सोचिए, सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप और ये अजीत भारती, इन सबको सच्चाई नहीं दिखी कि नदी, यमुना नदी के किनारे पीने का पानी डालकर, बिस्लेरी डालकर, पीने का पानी डालकर एक तालाब बनाया गया है। प्लान था कि नरेंद्र मोदी उसमें छठ करेंगे, लेकिन बाद में उनको समझाया गया कि बड़ी किरकिरी हो जाएगी, फिर वो तालाब में डुबकी लगाने नहीं आए। लेकिन मीडिया वाले को बैन कर दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार के सहारे चल रही है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, यूपी में लगता है मनुस्मृति का राज है। एक ठाकुर समाज की महिला सरेआम कह रही है कुर्मी समाज को कि ऐ ओबीसी वाले तुम शूद्र हो। एक तो सरपंच बन गया वर्मा, उसके पूरे परिवार पर ठाकुरों ने हमला कर दिया। पूरे गांव के 10 ठाकुर थे, 10 परिवार, कि तुम सरपंच कैसे बन गए, और किसी का सर फाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। तो ऐसा लगता है जैसे जातिवाद अपने शवाब पर है। यूपी में बच्चों को घर से अपहरण किया जा रहा है, उनको जहर देकर मारा जा रहा है क्योंकि उसने कुत्ते को गाली दी थी। मतलब इंतहा है। सोचा था मैंने कि मैं उन जातिवाद के खिलाफ लड़ूंगा जिसमें मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है। अब तो जब से आरएसएस और बीजेपी की सरकार आई है, ऐसा लगता है जैसे मनुवाद फिर से आ गया है। केरल में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, अंग्रेजों के समय आरएसएस के लोग कैसे उनके तलवे चाटते थे, ये केरल में दिखाया गया। पता नहीं मोदी जी की सरकार इस पर एफआईआर करेगी कि नहीं, या केरल में इनका नहीं चलता है। तो अगर बिहार में मनुस्मृति न लागू हो, मनुवाद न लागू हो, तो सचेत जरूर रहिएगा, नहीं तो यूपी जाके बगल का राज है, देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। उसके बाद भी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यूपी में ही लखनऊ में एक चौरसिया भाई बहन रहते थे एलडीको के आसपास, उनके रूम में घुसकर और जिस तरह से मारपीट की गई है, ऐसे गुंडागर्दी की आप कल्पना नहीं कर सकते थे। यही जातिवाद और मनुवाद की ताकत है। जब सत्ता जाति देखकर कार्रवाई करने लगे और धर्म देखकर, तो ऐसे मनचलों का मन बढ़ ही जाता है। फिरंगी गोरे कितने अत्याचारी थे, केरल में रोड शो के माध्यम से दिखाया गया है। ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और लखनऊ में देवरिया की एक छात्रा और उसके भाई को किस तरह मारा गया है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। घर में घुसकर हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और 12 राज्यों में अब एनआरसी नए एसआईआर के साथ 4 नवंबर से शुरू होगा। एक तो रमेश भंगी जी ने एक फेसबुक शेयर किया है, सवाल, पाकिस्तान जासूस ध्रुव सक्सेना कौन है, बीजेपी का कार्यकर्ता। पाकिस्तानी जासूस चमन लाल कौन, आरएसएस का कार्यकर्ता। पाकिस्तानी जासूस अच्युतानंद मिश्रा कौन, संघ का सदस्य। पाकिस्तानी जासूस विकास पांडे कौन, बीजेपी का बूथ अध्यक्ष। आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर कौन, बीजेपी की सांसद। आतंकी असीमानंद कौन, आरएसएस का कार्यकर्ता। आतंकवादी संस्था अभिनव भारत किसकी समर्थक है, आरएसएस बीजेपी।
ब्रह्मोस की गुप्त जानकारी चीन को किसने दी? संघ कार्यकर्ता संदीप मिश्रा ने। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला किसने करवाया था? बीजेपी कार्यकर्ता संदीप शर्मा ने। पाकिस्तानी जासूस पंकज मिश्रा कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता। पाकिस्तानी जासूस दीपक त्रिवेदी कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता। पाकिस्तानी जासूस पंकज अय्यर कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता। पाकिस्तानी जासूस संजीत कुमार, संजय त्रिपाठी, बबलू सिंह, विकास कुमार, राहुल सिंह, संजय रावत, देवशरण गुप्त, रिंकू त्यागी, ऋषि मिश्रा, बेदराम कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता, संघ सदस्य। पाकिस्तान का जासूस मनीष कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता। मोहित शर्मा कौन है? बीजेपी कार्यकर्ता। इसके अलावा भी लगभग बहुत से नाम हैं और जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। बीजेपी की हर स्पीच पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर खत्म होती है। मोदी बिना बुलाए चुपके से पाकिस्तान नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक खाने पहुंच गए, बिरयानी की दावत उड़ाकर वापस आ गए, मगर फिर भी देशभक्त हैं। है न चमत्कार? ये हिमांशु कुमार का पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सोचिए, मध्य प्रदेश के सागर में जनपद पंचायत सदस्य की कार एक महिला को तहस नहस कर दी। महिला क्रांति बाई का आरोप है कि उसकी 2 एकड़ जमीन जनपद पंचायत सदस्य राघवेंद्र सिंह ने हेर फेर किया है। तो सोचिए क्या करेंगे गरीब लोग, दलित, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग। बिहार में चुनाव है तो यूपी कैडर के आईएएस नहीं आ रहे हैं। 6 और 11 नवंबर को बिहार में पहले एवं दूसरे चरण के मतदान के दौरान 10 ऑब्जर्वर गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी होंगे। चुनाव आयोग ने इन्हें चुना है, नवनीत मिश्रा ने जोड़ा। बिहार चुनाव में 243 जनरल ऑब्जर्वर, 38 पुलिस ऑब्जर्वर, 16 रिजर्व ऑब्जर्वर, बाकी ऑब्जर्वर दूसरे राज्य से लिए गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और ये देखिए, अभ्यर्थियों ने बीएसपी के नेताओं से मुलाकात की। और जातिवाद के साथ साथ अब आरक्षण चोरी देखिए। नीतीश कुमार कुर्मी ओबीसी 118 फेल, गिरिराज सिंह भूमिहार ईवीएस 109 पास। छठ पर्व के शुभ अवसर पर जोरदार धमाका। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो एससी और ओबीसी से भी नीचे जा रहा है, लेकिन इस पर कोई मेरिट की बात नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मनुस्मृति अब धरती पर उतर आया है। सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के सिखैया गांव में खेत विवाद के बहाने ठाकुर समुदाय के दबंगों ने ग्राम प्रधान सियानंद वर्मा के घर पर हमला किया। इस हमले में कई लोग घायल हुए। 16 अंकित वर्मा की हालत गंभीर है। उन्होंने रो रो कर अपनी सारी कहानी बताई है। ये तस्वीरें आपको झकझोर देगी। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। और चीन के पास मानसी, सोनी और मोदी की अश्लील सीडी है और अमेरिका के पास मोदी के अपराधों की फाइलें। सुब्रमण्यम स्वामी, क्या स्वामी जी की बात सच है? आखिर सुब्रमण्यम स्वामी अगर झूठ बोल रहे हैं तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में देखिए लगातार यूपी में प्रदर्शन जारी है। सोचिए आज तक न्याय नहीं मिल पाया है 69,000 शिक्षक के मामले में। तो अगर आप बिहार में वोट डाल रहे हैं तो सावधान जरूर रहिएगा, नहीं तो अगली बारी आपकी है। यूपी में भी केशव प्रसाद मौर्य को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था, पता चला मुख्यमंत्री ठाकुर बन गए। और अब तो आरके सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरके सिंह कह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व गृह सचिव, 2 बार के सांसद, मोदी जी के मंत्री, कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो 2 ठाकुर बहादुरों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजीव प्रताप रूडी ने तो मोदी और अमित शाह को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हराया और अब आरके सिंह ने मोर्चा खोल दिया। मैं बता दूं, ठाकुरों में न्याय की ताकत होती है। बीपी सिंह को याद कीजिए और अर्जुन सिंह को याद कीजिए। बीपी सिंह साहब ने मंडल 1 लागू किया था, अर्जुन सिंह साहब ने मंडल 2 लागू किया था। और अब नीतीश कुमार के पक्ष में 2 ठाकुरों ने आवाज उठाई है। एक आरके सिंह ने कहा है कि उनको धोखा दिया जा रहा है, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाए नहीं जाएंगे। और राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो अगर नीतीश कुमार सीएम बने तो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री की पोस्ट पर नहीं रहेंगे। आरएसएस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जनमानस की सुरक्षा करते हुए सोनभद्र में गुंडों से जान की भीख मांग रहे पीड़ित का साथ देने के बजाय बुजुर्गों से पैर छुलवाते। ये सब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। यही वो ठाकुर समाज की महिला हैं जो कह रही हैं कि तुम कुर्मी हो, ओबीसी हो, शूद्र हो। लखनऊ की रहने वाली देवरिया की छात्रा शालिनी चौरसिया के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। सब कुछ सरेआम हो रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और सोचिए, इस देश की मीडिया जब तालाब को यमुना नदी कहती है, जो साफ साफ दिख रहा है। और बीजेपी के एक ठाकुर विधायक ने कहा
कि मुस्लिम लड़कियों से शादी कीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और चड्डी गैंग वाले चले जाओ, ये तस्वीर औरंगाबाद से है, जहां बड़ी खबर है, प्रकाश अंबेडकर ने बड़ा प्रदर्शन किया और आरएसएस का घेराव किया। पहले समोसा जलेबी के नाम पर झूठ परोसा, उस झूठ पर सरकार की इतनी किरकिरी हुई कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने आकर एडवाइजरी जारी करना पड़ा। इस बार छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व त्योहार पर झूठा इंटरव्यू दिखाकर लोगों के इमोशन से खेला गया। तो सुधीर चौधरी वो तमाम झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के खरड़ा गांव में 2 आदिवासी युवकों को जादू टोने के शक में बांध कर लटकाया गया। यूपी में तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है और मनुस्मृति का राज है। इतनी जातीय हिंसा, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। खबर दिखाएंगे तो एफआईआर कर दिया जाता है। पोल खुल गई। ये देखिए, यही है वो जो मोदी जी के लिए जो नया यमुना नदी बनाया गया है, पानी से टैंक। ये तस्वीरें देख लीजिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बिहार का एक जातिवादी गुंडा रुद्र प्रताप सिंह सूरज कुमार बौद्ध को कैसे गाली दे रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस को इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। और वो चाहते तो 4000 रुपये प्रति लीटर वाला ब्लैक वाटर भरवाकर भी तालाब में डुबकी लगा सकते थे। सोचिए, दो नदी बना दी गई। जो सरकार 2 नदी बना दे झूठ बोलकर, जो पत्रकार के आंख से ना दिखे वो नदी, आपको लगता है कि ये लोग क्या क्या झूठ नहीं बोलते होंगे। आप कल्पना कीजिए। और ये देख लीजिए हस्बैंड वाइफ। ये जो साहब है, राजस्थान के एक आईटी अधिकारी की पत्नी ने 2019-20 के बीच 2 फर्मों से 37 लाख रुपए नौकरी ले लिया और ये कभी ऑफिस ही नहीं गए। आप लोग इनकी जाति सर्च करके बताइए। जो जाति का रसूख है ना, वो बड़ा ताकतवर होता है। सोचिएगा जरूर, अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या इन खबरों के लिए ये खबर आपके लिए जरूरी है कि नहीं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।